हम चर्चा करते हैं और आप सभी को याद भी दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठे। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाए उनको आप लिख जरूर दिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं पेट में यानी आंतों में जो कीड़े हो जाते हैं उनका मुख्य कारण क्या होता है, क्योंकि भोजन ही हमारे शरीर में जाता है, कीड़े तो जाते नहीं है। शरीर के अंदर कीड़े पनपने का क्या कारण है और ये कीड़े किस किस तरीके के होते हैं? देखिए, पेट में कीड़े 3 किस्म के होते हैं। अच्छा। हुक वर्म, राउंड वर्म और थ्रेड वर्म। हुक वर्म तो आपके लीवर के पास होता है। थ्रेड वर्म आंतों के अंदर होता है। राउंड वर्म गुदा के पास होता है जी। और तीनों ही जो खाया पिया आपका, उसकी जो आपकी सेहत बढ़ने के लिए खून बनता है, उस जूस को पी जाते हैं, वो आप पी लेते हैं। हाँ, फिर आदमी को कमजोरी आना शुरू हो जाती है। जो थ्रेड वर्म है इसमें तो आदमी को तकलीफ नहीं महसूस होती। राउंड वर्म में गुदा को ऐसे काटते हैं कि पूछो मत। और ये कीड़े पड़ने का कारण एक नहीं, इसके अनेक कारण है। कच्ची फूल गोभी खाने वालों को, उड़द की दाल खाने वालों को, मिट्टी खाने वालों को, अनधोली सब्जी खाने वालों को, चीनी खाने वालों को बहुत लंबे हाथों से लेते हैं। और जो थ्रेड वर्म है ये जोड़ा होता है और इसकी लंबाई 6 इंच से लेकर 19 इंच तक होती है। जो मैंने निकाले हैं, जो टेस्ट करवाए हैं, 19 इंच तक लंबाई मिली है। परंतु हुक वर्म को छोड़ के थ्रेड वर्म, राउंड वर्म जो है, जो नुस्खा मैं बताने जा रहा हूँ इसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, लिख करके रखते हैं तो कीड़े इससे निकल जाते हैं। हफ्ता तो लग जाता है, हफ्ते में ये खत्म हो जाते हैं। और जो हुक वर्म है इसके लिए नुस्खा अलग है। अच्छा। इसका जैसे बहिए का घोंसला होता है, ऐसे लीवर के पास इनका एक घोंसला बना होता है। जी। जब खुराक लेंगे इनको महक आ जाती है तो ये जैसे बहिए के बच्चे जब उनके माँ बाप खाना लेके आते हैं, बाहर चोंचे निकालते हैं, ऐसे उस खाने को खाते हैं और फिर अपने उसमें चले जाते हैं। जी। और थ्रेड वर्म जैसे खुराक अंदर गई तो उसका जो जूस बना उसी को पी जाते हैं। राउंड वर्म खून को भी पीते हैं और काटते भी बहुत बुरे। अच्छा। और जिस बच्चे को दूध से राउंड वर्म पड़ जाते उसकी गुदा तो बिल्कुल लाल हो जाती है और बच्चा बहुत बुरा चिल्लाता है। तो राउंड वर्म, थ्रेड वर्म को निकालने के लिए बिना मसाले का गुड़ और गाजर कच्ची, ये अमृत है। 100 ग्राम गाजर में 20 ग्राम गुड़ खाना पड़ता है खाली पेट। मिठास के लिए कीड़े टूट के पड़ते हैं और गाजर जब इसके साथ जाएगी तो जब एक सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो जैसे फचकारी से प्रेशर मार के उसका पानी दूर तक जाता है, ऐसे आंत को साफ करती है और जिंदे मुर्दे जो भी उनको सबको बाहर निकालती है। परंतु जो इनके अंडे होते हैं वो आंतों में चिपके रह जाते हैं। अच्छा। तो हफ्ता लग जाता है उनको निकालने में। अब इसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका तो है कि कच्ची गाजर खाते जाओ और उसके साथ गुड़ खाते जाओ। गाजर भी मीठी है, बिल्कुल, गुड़ भी मीठा है और गुड़ और गाजर दोनों मिलकर दस्त लगाते हैं। अच्छा। और दस्तों में जो उनकी अपनी कैपेसिटी है आंतों के साथ चिपकने की, वो खत्म हो जाती है। जब गुड़ के साथ गाजर जाती है, गाजर का रस जाता है,
तो बेहोशी में हो जाते हैं। अब बेहोशी में वो बाहर निकल जाते हैं जी। और बाहर आने के बाद जो हुक बर्म है, राउंड बर्म है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 सेकेंड लगाता है, उसके बाद ये मर जाता है। अच्छा। और जब मरता है तो इसका पेट बीच से फटता है, उससे भी इसकी आंतें बाहर आती हैं। अब थ्रेड वर्म जो है ये आके बड़ा धीमी गति से चलता है और इसको निकाल करके धो करके किसी भी लेबोरेटरी में ले जाए टेस्ट कराए तो टेस्ट करने वालों में हैरान होता है कि इतना लंबा कीड़ा हमने कभी नहीं देखा। तो देखे तब यदि किसी के पेट से निकाला हो। बिल्कुल। जब मेडिकल में किसी रोग की दवाई है ही नहीं, वो तो सिर्फ उस अंग को सुन करने की जहाँ तकलीफ होती है। जो कीड़ों की दवाइयाँ भी दी जाती है, मेंटाजॉइन वगैरह, ये भी सिर्फ उनको बेहोश करती है, कुछ समय के लिए बेहोश रहते हैं और फिर वो जागृत हो जाते हैं। परंतु जो स्वास्थ्य विचार में उपचार किए तो परमानेंट है, वो किसी चीज को रुकने नहीं देता। आज एक सबसे बड़ी बात यह है कि गाजर को आप सब्जी के रूप में खाएं, सलाद के रूप में खाएं, गजरेले के रूप में खाएं, अचार के रूप में खाएं, जूस के रूप में पिए। ये आपको लाभ ही लाभ देगी, नुकसान कभी नहीं देगी। ये गाजर के अंदर की बड़ी विशेषता है। और ऐसे भी आपने कोई भी चीज खानी पीनी है तो अपने शरीर की लेबोरेटरी से उसको टेस्ट करो। सूखी चीज है तो बाएं हाथ में लेके ऐसे दिल पे रख लो और खड़े होकर दाएं हाथ ऐसे सीधा कर दो। और दूसरे आदमी को कहो कि मेरा हाथ नीचे दबा और आपने हाथ टाइट रखना। यदि उसको जोर लगाना पड़ता तब आपका हाथ नीचे आता है, उस चीज को खाएं, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। परंतु जो चीज आपको माफ करनी आ रही उसको ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा, आप हाथ नीचे गिर जाएगा। अब उस चीज को खाएंगे तो आपको नुकसान होगा ही होगा। ये हमारे शरीर की लेबोरेटरी है जी। कौन सी चीज माफ कार्य कौन सी नहीं आ रही, आप अपनी लेबोरेटरी से टेस्ट कर सकते हैं। और जो इस लेबोरेटरी को टेस्ट करके खाता है वो जिंदगी में कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास नहीं जाता।